नमः राष्ट्र नमः गौ माता। मैं मनमोहन मित्तल, हमारी गौशाला भारत माता गोधाम चैरिटेबल ट्रस्ट का संस्थापक एवं प्रधान और संचालक भी हूँ। मैं आज अपने सभी गौ प्रेमियों से और राष्ट्र प्रेमियों से मुखातिब हुआ हूँ। हमारी गौशाला का जो विध्वंस किया गया है, ये सीधे सीधे वैसे नहीं हुआ है, एक बहुत बड़ी साजिश थी। मेरे साथ तो हमारे गुरुदेव पवन सिन्हा जी और ठाकुर जी का बहुत भरपूर आशीर्वाद है, जिसके कारण कम से कम 15 बार हमलों के बावजूद मैं सकुशल हूँ। लेकिन लगभग 1 साल हमारे को हो चुका है जब हमारी गौशाला विध्वंस हुई और हमने जो है इसको लोनी में लेके गए, और बहुत सारे सहयोगियों ने बहुत कुछ सहयोग दिया। उसके बावजूद लाखों रुपए के कर्जदार हम हो गए और आगे हमें गौशाला चलाना मुश्किल हो रहा है। हमारे को उत्तर प्रदेश सरकार से भी कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। अगर वो सहयोग भी मिला होता तो जितना हमारे ऊपर कर्जा है, 1 रुपये का भी कर्जा नहीं होता, आराम से हम गौशाला चला रहे होते। यानी हाउ जो भी है, लेकिन हमारे को बहुत सारी चीज़ें पता चली। हमें पता चला कि हमारे द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया गया था कि अगर आपको ये जगह चाहिए जो कि गोचर भूमि है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम खाली कर देते हैं, लेकिन हमें उचित समय दिया जाए 31 मार्च 2024 तक का, ताकि हम इस अपनी व्यवस्था कर लें। या फिर आप हमें कोई और दूसरी जगह दे दो, या फिर सस्ते ब्याज पे पैसा दो ताकि हम कहीं जगह ले सकें। हमारा गौशाला का मामला सुप्रीम कोर्ट में 7 जून की डेट लगी हुई थी और 31 मई को अचानक शासन प्रशासन दल बल समेत आया और उसने गौशाला का विध्वंस कर दिया। और हमारे बहुत हाथ पैर जोड़ने के बावजूद भी 23 तो ऐसे गौवंश ले गया जिनके जो मासूम बच्चे थे, 1 महीने से छोटे छोटे, और उन 23 बच्चों को हम सब कुछ देने के बावजूद 3 महीने से ज़्यादा बचा नहीं पाए। हम जगह जगह गए, लेकिन हमारा किसी ने साथ नहीं दिया। अगर कोई साथ देता तो शायद 300 प्लस जो गौवंश गए हैं वो वहीं पर रुक जाते। और हमने ये कहा कि ठीक है जी, हम जब दूसरी जगह ले जा चुके हैं, अगर आपने ले जाना है तो वहाँ पे छोड़ दीजिए। कि नहीं, हम तो वहीं लेके जाएंगे, और जिस जगह लेके जा रहे हैं वो नर्क से भी नर्क है। उससे तो बेहतर होता कि किसी जो है कसाई खाने में भेज दिया गया होता। वहाँ पर 100 गायें रोज़ मर जाती हैं। हमने जो कुछ देखा, हमें बहुत कुछ पता चला। ये तो बंदर बांट हो रही है दिल्ली सरकार के गौशाला के धन की, और उसमें जो हमारे पूर्वी दिल्ली के पशु चिकित्सक और निर्देशक हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। अगर वो चाहते, हम आराम से सारी गौवंश को यहाँ से ले जाते, लेकिन उन्होंने जिस तरह से अत्याचार इन गायों पे किया, अभी भी 50 से ऊपर गौवंश हमारे यहाँ पे बचे हुए हैं जो कि बहुत डरे हुए हैं, जो कि आराम से हमसे प्यार कराते थे। वो अब हमारे को भी पास में जाते हुए देख के डर जाते हैं कि हमें पकड़ने तो नहीं आए हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो केजरीवाल की आप पार्टी है वो
हिंदुत्व, सनातन संस्कृति और गौवंश को ख़त्म करना चाहती है। इसीलिए उन्होंने रोहिंग्याओं को पाला है, ताकि कुछ ऐसा मौका आए तो वो उन रोहिंग्या को छोड़ के, जो रोहिंग्याओं ने वहाँ किया था कि हिंदू और बौद्ध स्त्री बच्चों को निकाल कर मारा था, वही दिल्ली में होगा। अभी भी समय है, संभल जाओ। ये राष्ट्र आपसे कुछ कह रहा है। और रही बात मेरी, मैं आज और अभी ये शपथ लेता हूँ कि आज से मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा, और 15 दिन तक अगर कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं जल भी त्याग कर दूँगा। जो कुछ भी होगा उसका जो है दायित्व केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और दिल्ली सरकार पर होगा। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ, मेरे को केवल और केवल अपने गायों की चिंता है। और हम तो जो है जो कार्य कर रहे हैं वो राष्ट्र के विकास के लिए कर रहे हैं। हम अपनी गौशाला से लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा देना चाहते हैं, लोगों को कारोबार देना चाहते हैं, और इस देश के विकास में भागीदारी बनना चाहते हैं। हमें केवल और केवल इनके लिए जगह चाहिए, जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आसान नहीं है 5-6 करोड़ रुपए इकट्ठा करना। लेकिन जब ठाकुर जी की कृपा होगी तो वो भी सब इकट्ठा होगा। आपसे प्रार्थना है कि आप प्रार्थना कीजिए कि मैं अपना जीवन जो मैंने समर्पित संकल्पित किया है इस राष्ट्र और गौसेवा के लिए, वो सुरक्षित रहे, ताकि मैं अपने इरादों को पूरा कर सकूं, अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। जय गौ माता, जय गोपाल।